आपने ये सोचा है कि CS रैंक खेलने वाले ज्यादा प्रो होते हैं या फिर BR रैंक खेलने वाले ज्यादा प्रो होते हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना CS एंड BR के ग्रैंड मास्टर प्लेयर के बीच में 1v1 कराया जाए। अब नॉर्मली 1v1 करेंगे तो मजा नहीं आएगा, सो इसीलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रोंज रैंक से। एक CS का ब्रोंज प्लेयर एंड एक BR का ब्रोंज प्लेयर। अब उनमें से जो जीतेगा वो नेक्स्ट रैंक के साथ 1v1 करेगा। अब इससे क्या पता हमें ये देखने मिल जाए कि एक CS का ब्रोंज प्लेयर एक BR के ग्रैंड मास्टर प्लेयर को हरा दे या फिर इसी का उल्टा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि जो आखिर में ग्रैंड मास्टर प्लेयर को हराएगा उसको क्या मिलेगा? तो उसको एक ऐसा प्राइज मिलेगा जो कि वो पूरा 1 महीने के लिए यूज कर सकता है। वैसे ये कोई गेम का आइटम नहीं है। अब वो मिस्टीरियस प्राइस क्या है वो तो आपको एंड में पता चलेगा, लेकिन आप चाहो तो अभी कमेंट में गेस करके बता सकते हो। खैर, तो 1v1 शुरू करने के लिए हमें चाहिए ब्रोंज प्लेयर, तो इसीलिए मैंने फटाफट व्हाट्सएप पे जाकर टीम कोड दे दिया। अब टीम कोड देते CS रैंक की तरफ से खेलने आए हमारे पास प्रिंस भाई एंड BR रैंक की तरफ से खेलने आए अंजलि मैडम। अब एक तरीके से तो ये ब्रोंज रैंक वर्सेस ब्रोंज रैंक तो है ही, ऊपर से ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स वाला कस्टम भी बन गया। अब आओ देखते हैं कि इनमें से कौन किसको हरा के आगे किस रैंक के प्लेयर के साथ 1v1 करेगा। अब राउंड स्टार्ट होते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रोंज रैंक के प्लेयर्स को उतना अच्छे से खेलना नहीं आता होगा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि अपना जो अंजलि मैडम थे वो होमर चालू करके प्रिंस भाई के ऊपर स्ट्रेटेजिक रश करने निकल गए और फिर क्लोज रेंज पर पहुंच के MP40 से स्पैम करना चालू कर दिया। बट प्रिंस भाई किसी तरह से ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और फिर ओपन पे आके एक प्यारा सा वन टैप मार के पूरा राउंड ही पलट दिए। अब फर्स्ट राउंड को तो प्रिंस भाई किसी तरह से करके विन कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर अपनी अंजलि मैडम होमर का परफेक्ट यूज करके मैक्स 7 से ही पूरा गेम को ही पलट दिए। और फिर थर्ड राउंड पे अपने अंजलि मैडम होमर एंड मैक्स 7 का फिर से यूज करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट प्रिंस भाई अपने आप को किसी तरह से करके बचा लिए एंड अंजलि मैडम को ही हेडशॉट से फिनिश कर दिए। और फिर नेक्स्ट राउंड पे अपना प्रिंस भाई भी मैक्स 7 लेके बॉडी से अंजलि मैडम को फिनिश करके 1-3 का स्कोर कर देते हैं और फिर आखिरी राउंड पे प्यारा सा वन टैप मार के बुया कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बुया एक CS रैंक प्लेयर ने किया है तो CS रैंक प्लेयर्स को मिलता है 1 पॉइंट एंड BR रैंक का अभी तक खाता नहीं खुल पाया, तो इसीलिए रूल के मुताबिक अंजलि मैडम को लीव करना पड़ा एंड अभी प्रिंस भाई को BR रैंक के सिल्वर प्लेयर से 1v1 करना है। और फिर टीम कोड देने के बाद BR रैंक की तरफ से ज्वाइन करते हैं घास्ट भाई। अब उसके बाद जैसे मैं पूरा उनको समझाता हूँ कि क्या करना है, वो बोलते हैं कि भाई कस्टम बनेगा तो ओनली हेडशॉट का ही बनेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कितना प्रो है। अब आओ देखते हैं कि ये ओनली हेडशॉट वाला कस्टम प्रिंस भाई को महंगा पड़ेगा या फिर वो आराम से विन कर लेंगे। अब सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस भाई ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका रीजन ये था कि प्रिंस भाई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे, बट घास्ट भाई वहीं पर ग्लूअल गन मूवमेंट स्पीड का परफेक्ट यूज कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई प्रिंस भाई तो गियो, उनका काम खत्म है, घास्ट भाई उनको 4-0 से हरा देंगे। लेकिन वहीं पर प्रिंस भाई एक परफेक्ट टाइम का वेट करके जो डिजिटल से वन टैप मारा है ना भाई साहब, मैं देख के खुद शौक में चला गया। अब उसके बाद मुझे लगा कि अब घास्ट भाई तो गियो, बट पता नहीं उसके बाद घास्ट भाई को क्या हुआ, उन्होंने प्रिंस भाई को सेकेंड राउंड पे हराया, फिर थर्ड राउंड पे हराया, फिर फोर्थ राउंड पे हराया और फिर फिफ्थ राउंड पे हरा के आराम से बुया कर लिए। एंड लिटरली कभी कभी ऐसा हुआ है कि प्रिंस भाई के पास डेजर्ट ईगल होता है एंड वो उनको वन टैप मारते हैं, लेकिन फिर भी उनको 150 का ही डैमेज पड़ता है और वो थोड़े बहुत HP से आराम से बच जाते हैं। जबकि क्लोज रेंज पर लेवल 3 हेलमेट पहनने के बाद भी डेजर्ट ईगल से 200 प्लस का डैमेज आता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि घास्ट भाई एक सीक्रेट ट्रिक का यूज कर रहे थे जिससे हेडशॉट का डैमेज बहुत ही कम हो जा रहा था। खैर वो सीक्रेट ट्रिक क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब क्योंकि घास्ट भाई विन कर चुके हैं तो अब BR रैंक के खाते में भी 1 पॉइंट आ जाता है। बाकी रूल के मुताबिक अभी प्रिंस भाई को लीव करना पड़ेगा एंड अभी उनके जगह पे CS रैंक की तरफ से आए VIP गेमर भाई जो कि एक गोल्ड रैंक के प्लेयर है। बाकी देखने वाली बात ये रही कि क्या घास्ट भाई ये गोल्ड रैंक के प्लेयर को हरा के वो 1 महीने चलने वाली प्राइस को ले पाएंगे, जिसके लिए हमने फटाफट रूम बना के स्टार्ट भी कर लिया। एंड इस बार भी घास्ट भाई पिछले गेम की तरह फर्स्ट राउंड पे तो एनिमी के हाथों मर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपने सीक्रेट ट्रिक का यूज करके सेकंड राउंड को विन करते हैं, फिर थर्ड राउंड को विन करते हैं और फिर फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड को विन करके बुया अपने नाम पे कर लेते हैं। और इसी की वजह से अब BR रैंक प्लेयर के खाते में एक और पॉइंट जुड़ जाता है। बाकी अब रूल के मुताबिक VIP गेमर भाई को बैक करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे CS रैंक की तरफ से फायर आइज भाई आए जिनका रैंक है प्लैटिनम। एंड वो ग्रुप पे आते ही मुझे बोलते हैं कि बस मेरे को एक बार फ्रेंड लिस्ट में ले लेना प्लीज भाई प्लीज। फिर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, घास्ट भाई को हराओ जिससे मैं आपको फ्रेंड लिस्ट पे तो ले ही लूंगा, साथ ही में वो आपको 30 दिन चलने वाला प्राइज भी मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि इस बार घास्ट भाई विन करेंगे या फिर फायर आइज भाई विन करेंगे। तो जैसे फर्स्ट राउंड शुरू हुआ पता नहीं क्यों फायर आइज भाई ग्लू वाली यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से घास्ट भाई उनको फर्स्ट राउंड पे इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं। और फिर सेकंड राउंड पे भी सेम सीन हुआ, यहाँ पे वो ग्लू वाल तो लगा रहे हैं लेकिन ओपन पे आ जा रहे हैं, इसकी वजह से घास्ट भाई उनको इजीली फिनिश कर दिया। और फिर थर्ड राउंड पे तो वो ग्लू वाल लगाया ही नहीं।
नहीं। और फिर 4th राउंड पे वो कवर पे सीधा ओपन में जंप करते हैं एंड 1 टैप खा के इजीली फिनिश हो जाते हैं। तो इसी बात पे अभी BR रैंक के प्लेयर के खाते में एक और पॉइंट ऐड हो गया। मतलब लिटरली एक BR रैंक का सिल्वर प्लेयर CS रैंक की हर एक प्लेयर को धूल चटा रहा है। मतलब भाई कुछ तो है सिल्वर रैंक पे।